गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। भगवती माँ को पाने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उनका होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। अपनी संतानों की पुकार वे कभी अनसुनी नहीं कर पाती। वे आती हैं और उन्हें आना ही पड़ता है। आदिशक्ति की लीला कथा की पिछली कड़ी में इसी सत्य को स्पष्ट किया गया था। इसी को शब्दों में पिरोते हुए कहा गया था कि वे जगन्मयी देवी कल्पांत के समय जगत का संहार करती हैं। वे ही महाविद्या हैं, महामाया हैं, महास्मृति हैं। इन भावों की अनुभूति कर रहे ब्रह्मा जी उनकी स्तुति में लीन हैं। मधुकैटभ की उपस्थिति ने ब्रह्मदेव के कार्य को अवरुद्ध कर दिया है। उन्हीं के कारण उनका सृष्टि के सृजन का कार्य बाधित हो गया है। 78वें मंत्र में अपनी भाव भरी स्तुति करते हुए पितामह ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, महामोहा च भगवती महादेवी महासुरी प्रकृति स्तवम च सर्वस्यम सर्वस्य गुण त्रयवी भावनी। इसका अर्थ है, हे देवी, तुम महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। ब्रह्मदेव स्तुति कर रहे हैं जगन माता की। वे अपनी भावनाओं को अर्पित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे देवी, तुम महामोहा हो। राग से उपजी सभी आसक्तियों के मूल में वे ही हैं। द्वेष से उत्पन्न सभी बैर भाव उन्हीं की लीला से उपजते हैं। ये राग द्वेष ही हैं जो जीव की चेतना में मोह उत्पन्न करते हैं, उसे आसक्तियों की डोर से बांधते हैं। इस डोर से जीव बंधा रहता है, उसे ये डोर जन्म मृत्यु के दो छोरों पर खींचती रहती है। सारी देव शक्तियाँ माँ भगवती में ही समाविष्ट हैं, इसीलिए वे महादेवी हैं। समस्त देवता, समूचा देवत्व उनकी ही देन है। देवी देवता दिव्यताएं व देवत्व मात्र उन्हीं में आश्रय पाते हैं। देवता ही नहीं, असुर भी उनमें आश्रय पाते हैं। माता के स्वरूप को बताने वाली एक बोध कथा है। ये कथा कहती है कि एक बार महाराज जनक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सभी ब्रह्मवेत्ता, ब्राह्मण, तत्वदृष्टा ऋषि, स्वस्वरूप में अवस्थित योगी पहुँचे। इन पहुँचने वालों में माता आदिशक्ति के परम उपासक महर्षि याज्ञवल्क्य भी थे। इस यज्ञ में तत्व विचार भी आरंभ हुआ। इसे आरंभ करते हुए राजर्षि जनक ने 1,000 सोने से जड़े हुए सींगों वाली, दूध देने वाली उत्तम कोटि की गायों की ओर संकेत करते हुए कहा, हे पूज्य जनों, आप में से जो ब्रह्मनिष्ठ हो वे इन गायों को ले जाएं। उनके इस कथन पर किसी का साहस न हुआ कि गायों को ले जाने का उपक्रम कर पाता। तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने जगन माता का स्मरण करते हुए अपने आश्रम के एक ब्रह्मचारी से कहा, सोमश्रवा, तू इन्हें ले जा। उनकी इस बात पर सभी बिगड़ उठे। उन्होंने कहा, क्या हम सब में तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो? इस पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मनिष्ठ को तो हम प्रणाम करते हैं, हमें तो गाय चाहिए, इसलिए हमने इन्हें ले लिया। उनकी इस बात पर विवाद छिड़ गया। ब्रह्मनिष्ठ अभिमानी अश्वक, ऋतभ, आर्तभाग, मुज्जीव, उशस्तु, कोहोक, उद्दालक तथा गार्गी आदि ने कई प्रश्न किए। इन सभी प्रश्नों का याज्ञवल्क्य जी ने संतोषजनक उत्तर दिया। अंत में वाच्र क्रवि गार्गी ने कहा, पूजनीय ब्राह्मणगण, अब मैं इनसे 2 प्रश्न करती हूँ। यदि ये मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे तो समझ लीजिए कि इन्हें कोई भी ना जीत सकेगा। गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, जो ब्रह्मांड से ऊपर है, जो ब्रह्मांड के नीचे है, जो इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में स्थित है तथा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य रूप है, वो सूत्रात्मा विश्व किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, ये जगत रूप व्याप व्रत सूत्र अंतर्यामी रूप आकाश में
ओतप्रोत है। तब गार्गी ने कहा, हे महर्षि, इस उत्तर के लिए तुम्हें प्रणाम। अब इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि जगद्रूप सुतात्मा जिस आकाश में ओतप्रोत है वो आकाश किसमें ओतप्रोत है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने मधुर वाणी में कहा, वो आकाश अविनाशी अक्षर ब्रह्म में ओतप्रोत है। यह अक्षर ब्रह्म देश काल वस्तु आदि के परिच्छेद से रहित सर्वव्यापी अपरिच्छिन्न है। इसी की आज्ञा से सूर्य और चंद्रमा नियमित रूप से वर्तते हैं। जो इसे जाने बिना मर जाता है वो दया का पात्र है, और जो इसे जानकर मरण को प्राप्त होता है वो ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य की ये बात सुनकर गार्गी शांत रहीं। वो उन्हें ध्यान से सुन रही थीं। याज्ञवल्क्य कह रहे थे, हे गार्गी, उस ब्रह्म में सब कुछ समाहित है, वही सबका आधार है, सब उसी में जन्म पाते हैं, वही सबका स्रोत है। इसलिए भावनाशील उन्हें आदि शक्ति, मूल प्रकृति व जगन माता भी कहते हैं। ऐसा कहते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य जगन माता के स्वरूप के स्मरण में लीन हो गए। इसी स्मरण ने तो उन्हें परम ज्ञानी बनाया था। जगन माता के इसी स्मरण ने उन्हें तत्व दृष्टि प्रदान की थी। महर्षि के इस व्याख्यान को सुनकर उनकी भावनाओं की अनुभूति प्राप्त कर गार्गी संतुष्ट होकर बोली, हे ब्राह्मणगण, ऋषि याज्ञवल्क्य नमस्कार के योग्य हैं। ब्रह्म संबंधी इनकी चर्चा संपूर्ण व सम्यक है। याज्ञवल्क्य के ज्ञान व तेज को देखकर सारी सभा चकित रह गई, जबकि याज्ञवल्क्य अभी भी ब्रह्म रूपिणी जगन्माता का तत्व चिंतन कर रहे थे। आइए अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती के 78वें मंत्र का साधना विधान। यह है मंत्र का विनियोग। विनियोग करने के बाद न्यास करें। न्यास के मंत्रों के आगे जो जो अंग दिए गए हैं, मंत्रों को बोलकर उन अंगों का स्पर्श करते जाएं। उसके बाद ध्यान करें। ध्यान का मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद में मंत्र करें। मंत्र है ओम ऐं जीं नमः महामोहा च भगवती महादेवी महासुरी प्रकृति स्तवम च सर्वस्व गुणत्रय विभावनी नमो जीं ऐं ओम। साधना का विधान वही है। 10 माला गायत्री मंत्र की करें और 1 माला उसके पश्चात सप्तशती मंत्र की करें। इस तरह से 10 दिन का विधान है। और इसके बाद दशांश हवन करें। हवन आप पायस यानी खीर और घी से कर सकते हैं। इस मंत्र को करने से आध्यात्मिक रूप से आपको जगन माता का मूल प्रकृति के रूप में ज्ञान होगा और लौकिक फलश्रुति यानी सांसारिक रूप से आपको सारे कष्टों से छुटकारा प्राप्त होगा। इस मंत्र के साथ यदि गायत्री महामंत्र की साधना की जाती है तो जगन माता के तत्व स्वरूप का परिचय होता है। गायत्री महामंत्र में भी यही सत्य समाया है। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर दरअसल जगन माता के इसी स्वरूप का बोध कराते हैं। इन अक्षरों के माध्यम से मूल प्रकृति और उनके 23 तत्वों महातत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राओं एवं 5 महाभूतों, 10 इंद्रियों एवं मन का परिचय मिलता है। इन्हीं के सत्य गायत्री महामंत्र के उन 24 अक्षरों में समाये हुए हैं। इसी तरह जगन माता आदि शक्ति के मूल प्रकृति के स्वरूप व उसके 3 गुणों का तत्व ज्ञान इस महामंत्र में समाविष्ट है। इसका जप, इसकी साविधि साधना करने से प्रकृति के सत्य साधक साधिका के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। इसी के साथ उसके लौकिक अलौकिक कष्ट दूर हो जाते हैं। उसका जीवन शांतिमय, सुखमय एवं आनंदमय होता है। उसके जीवन से दुख, दोष एवं दरिद्रता दूर होती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।